हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है ना कि नीट 2025 से जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिए काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। और प्लीज़ एकदम अवेयर रहिएगा। मतलब क्या है कि आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको बताएगा बाहर से आके, या वो फ़ोन लगाएंगे आइए भाई साहब एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। काउंसलिंग के लिए खुद ही बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। आपको काउंसलिंग से जुड़े हुए डिटेल्स देखना हो बेटा, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, mcc.nic.in, ठीक है। mcc.nic.in, ठीक है ना। ये वेबसाइट है इसका, मेडिकल काउंसिल कमेटी का वेबसाइट है ना। तो इस पर आपका काउंसलिंग होगा बेटा। और जो डेट्स आपकी आ चुकी हैं, कुछ डेट्स आप जरा जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो, कई बच्चों को तो मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम हो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, यानी आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है वो 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप कर पाएंगे। 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप कर पाएंगे। और आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक होगा। आपका सीट का जो अलॉटमेंट है, आपको राउंड वन में सीट का जो अलॉटमेंट है वो 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के दौरान होगा आपका, ठीक है। एक बार सीट एलोकेट होने के बाद में आपको 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलता है वहां आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये राउंड 1 की बात चल रही है। एक बार मैं डेट्स फिर से बता दूं आपको कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का डेट जो है वो 21 जुलाई से 28 जुलाई है बेटा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का 22 जुलाई से 28 जुलाई है। सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का 29 और 30 जुलाई को होगा। और आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना होगा 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा आपका 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा इसका। और सीट का जो अलॉटमेंट है वो 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त जो है सीट का अलॉटमेंट होगा आपका, ठीक है। और आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना होगा 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त में इंस्टीट्यूट को आपको रिपोर्ट करना होगा। राउंड 3 जो मॉपअप काउंसलिंग है, जो राउंड 3 है वो उसका डेट रखा है गया है 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर रजिस्ट्रेशन होगा। अलॉटमेंट 9 और 10 सितंबर को होगा। और रिपोर्टिंग आपको करना होगा 12 से लेके 18 सितंबर को मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। फिर लास्ट राउंड जो होता है इसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। ये आपका 22 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अलॉटमेंट 25 से लेकर 26 सितंबर तक होगा। और रिपोर्टिंग जो रहेगा वो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसका रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली ऑल इंडिया एमबीबीएस बीडीएस कोटे के लिए बता रहा हूँ, एम्स के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, ईएसआईसी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्टेट काउंसलिंग का उनका अपना एक शेड्यूल रहेगा। वो इस शेड्यूल के अनुसार ही वो शेड्यूल चलेगा। मतलब इससे वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, उनका शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अपने स्टेट के मेडिकल काउंसिल का जो मेडिकल कमीशन स्टेट का जो है उसका वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि आपको जो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन और फीस पे करनी होगी मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट पर 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में। यदि फीस पे नहीं करेंगे तो काउंसलिंग में आपकी कोई भी रैंक हो, आप काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे आप, ठीक है। आपके पास में नीट यूजी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट्स होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड होता है, ऐसे पासपोर्ट होता है, ठीक है। और साथ में पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर जब भी कॉलेज का प्रेफरेंस भरें तो बहुत केयरफुली भरें आप, ठीक है ना। इमोशन में आके ना भरें आप। कॉलेज की रैंकिंग तो देखते हुए फ्यूचर को, ये जो भी कॉलेज चुनेंगे वो 5-6 साल आपका घर बन जाएगा। समझ, ध्यान से बात सुनिए, जो भी कॉलेज चुनेंगे वो 5-6 साल आपका घर बन जाएगा। आपका पूरा का पूरा करियर उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। आपको 28 जुलाई तक वो लॉक कर देना है आपको, ठीक है। और जो है स्टे अलर्ट रहिए। जो भी आपके सीट मैट्रिक्स में जो भी अपडेट्स हैं वो 18-19 जुलाई के आसपास मालूम चल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा आपका, ठीक है। कभी कभी कुछ सीटें कम हो जाती, कुछ सीटें बढ़ जाती, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलॉटमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एलोकेटेड कॉलेज को आपको राउंड 1 में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक कॉलेज के को आपको इन्फॉर्म करना होगा। यदि इन्फॉर्म करने में फेल हो गए तो वहां से एडमिशन कैंसिल मारेंगे वो, ठीक है।
है ना। ठीक, यदि आपको राउंड 1 में सीट अच्छी नहीं मिलती है, आप राउंड 1 में सीट नहीं मिल पा रही, तो आप राउंड 2 के लिए आप प्लान कीजिएगा, ठीक है। और जैसे देखिए अभी कई स्टेट की काउंसलिंग की जो है वो लिस्ट आ चुकी है उनकी, जैसे आसाम का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, कई जगह पर ऐसा हो चुका। तो एक एक करके अगले 1-1.5 वीक में जो है लगभग सभी स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट को रिलीज कर देंगे वो, ठीक है। कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे कि बी टाइमली, डोंट मिस डेडलाइन विंडोज। डेडलाइन पे आखिरी दिन का वेट मत करना। आखिरी दिन जो है सर्वर क्रैश हो जाता है, वो सब कंसीडर नहीं करते कि आखिरी दिन सर्वर का एरर होता है, आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते, कई बार वो लेते ही नहीं, लोड ही नहीं लेता है उसके। तो मतलब सरकारी है भाई, तो याद रखना सरकार में कैसे काम होता है तुमको पता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट अपने जो है वो करेक्टेड रखिएगा, अपडेटेड डॉक्यूमेंट रखिएगा अपने पास में। बाद में बना लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, ये मत सोचिएगा, तैयार रखिए उनको, ठीक है। फिर जो भी चॉइस भरिए बहुत केयरफुली भरिए, फीस देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, कॉलेज का रेपुटेशन देख लीजिए, ठीक है ना। और आपको रोज, जब तक आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आपको सीट मिल सकती है, तो आप लगभग रोज वेबसाइट को खोल के जरूर एक बार देखिए आप, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को कॉलेज की कई बार सीट मिलती है और वो टाइम पर अपने मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें आप, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है बेटा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको डेट बताया मैंने आपको। हाँ, अब फीस का जो है एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। जो फीस है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का राउंड 1 का जो फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन फी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ, देख के बेटा नेट जो निकाला वहां से, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए रजिस्ट्रेशन फी 1000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है जो रिफंडेबल होता है, ठीक है। और एससी, एसटी, ओबीसी और जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन है और 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए यदि आप जाते हैं तो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है और 2 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, ठीक है ना। और सभी ऑल इंडिया कोटे या हम बात करें यहाँ पे जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कई के लिए जो है आपको 5,000 रजिस्ट्रेशन है आपका और 2 लाख रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट है, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस क्या आपने प्रायोरिटी में भरा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद हाँ, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है बेटा वो नॉन रिफंडेबल, याद रखना इसको, ठीक। बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं, बाकी कोई ऐसा डिटेल नहीं है। कोई आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। अभी बस इतना सा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगती है। और जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, कहीं कुछ एडमिशन नहीं लिया था, वो गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखें। वो गैप सर्टिफिकेट होता है बेटा, कितने 3 साल आपने क्या किया, वो गैप सर्टिफिकेट बनता है, नोटरी के पास फॉर्मेट होता है, वो बना के रखिएगा, ठीक है ना। और जो ओबीसी के हैं वो अपडेटेड इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट बेटा जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। भगवान करे कि आप सब लोग जो है, जो भी मेहनत किए हैं, जिनकी अच्छी रैंक है, जो डिजर्व करते हैं, उन सबको सीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट।